हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जब घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो तो आप एक बार इस नाश्ते को बनाकर ट्राई करिए। हेल्दी तो है ही, बहुत ही ज़्यादा चटपटा और कुरकुरा नाश्ता है ये। और इस नाश्ते को खाने के बाद आप कचौड़ी और समोसा खाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में, बच्चों को लंच बॉक्स में, शाम की चाय के साथ या लंच डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। चलिए तो इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाएंगे हम काले चने से। काले चने में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। इसे ओवरनाइट के लिए हमने भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पर हमने आधा कप चना लिया है। तो सबसे पहले इसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज है, इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़े काट कर चनों में डाल देते हैं। और इसी में डालेंगे एक आलू। तो यहाँ पर मीडियम साइज का हमने कच्चा आलू लिया है। आलू को छीलकर अच्छे से धुल लिया है। तो इसके भी हम छोटे छोटे पीस करके चना और प्याज के साथ डाल देते हैं। और इसी में डालेंगे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। 2 से 3 हरी मिर्च भी इसमें हम डाल देते हैं। अगर आप तीखा कम खाते हो तो मिर्च कम डालिएगा। और यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, तो इसकी भी छोटे छोटे पीस कर लेते हैं और इसी में इसको भी डाल देंगे। अब 1 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे और सभी को बिल्कुल बारीक हम पीस लेंगे। पानी का यूज हमने नहीं किया है। प्याज और आलू के मॉइस्चर से ही ये बिल्कुल बारीक पीस चुका है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल देते हैं। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कलर के लिए हमने हल्दी डाली है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच अजवाइन हाथों से रगड़कर इसको डाल देते हैं। इससे नाश्ते में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और साथ में 2 चम्मच हमने सफ़ेद वाला तिल डाला है, 1 चम्मच कसूरी मेथी। और अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। नमक डालेंगे, तो नमक यहाँ पर हमने आधा चम्मच डाला है। और नाश्ता हमारा खस्ता बने तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने तेल भी डाल दिया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर अभी हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। तो एक साथ पूरा आटा नहीं डालेंगे, पहले हमने आधा आटा डाला है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो इसका हमने एक सख्त डो तैयार करना है। तो बाकी का आटा भी इसमें हमने डाल दिया है और वापस से इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखिए डो हमारा बनकर तैयार हो गया। और इसमें हमें 1.5 कप गेहूं का आटा लगा है। तो ये देखिए इसे हमने थोड़ा सा सख्त ही तैयार किया है। तो इसे ढककर हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। 20 मिनट बाद हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो एक बार इसको और अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। तो ये लीजिए नाश्ते का डो बनकर तैयार है। अब इसकी एक बड़ी सी लोई बनाएंगे और इसको अब हमें बेलना है। तो इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे, जिससे ये चिपकेगा नहीं और आसानी से बेल जाएगा। तो जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसा ही इसे हमें बेलना है, पर रोटी से थोड़ा सा इसे हम मोटा बेलेंगे। तो ये लीजिए एक बड़ी सी रोटी बनाकर हमने तैयार कर ली। अब एक कटोरी गिलास कुछ लेंगे, उससे इसकी गोल गोल पूड़ियाँ हम काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो छोटी छोटी लोई बनाकर इनको बेल सकते हैं, पर इस तरह से करने से नाश्ता जल्दी बन जाता है और सारी पूड़ियाँ एक साइज़ की बनेंगी। तो जैसा आपको आसान लगे उस तरह से आप इसकी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए पूड़ियों को एक प्लेट में हम निकाल देते हैं और इसी तरह से सारी पूड़ियाँ बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। तो तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। गरम तेल में पूड़ियों को डाल देंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। और जब ये ऊपर को आ जाएंगी तो कंछली से हल्का सा इसे दबाते हुए हम फुला लेंगे। ये पूड़ियाँ बहुत आसानी से फूल जाती हैं। तो ये देखिए सारी पूड़ियाँ गुब्बारे की तरह फूल गई हैं। तो अब इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको हम सेंक लेंगे। तो इसी तरह से उलट पलट करते हुए बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक इनको हम सेंक लेंगे। तो ये देखिए इनको हमने मीडियम फ्लेम पर ही सेंका है, जिससे ये खस्ता बनेंगी। तो ये देखिए सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं और बाकी की पूड़ियों को भी बिल्कुल इसी तरह से हम तलकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स
आपने पूड़ियाँ तो बहुत तरह की खाई होंगी, पर इतनी ज़्यादा खस्ता और मसालेदार पूड़ियाँ कभी नहीं खाई होंगी, वो भी चने से बनी हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं। तो ये लीजिए, सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई और ये देखने में ही बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये देखिए, इनकी हम आपको आवाज़ सुनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये खस्ता बनी है। आप इन्हें सफ़र में भी बना कर ले जा सकते हैं। लंबे समय तक ये इसी तरह से खस्ता बनी रहती है। तो जब भी आपका खाना बनाने का मन ना हो तो आप इन चटपटी सी पूड़ियों को चाय के साथ एंजॉय करिए। आपके घर में ये मज़ेदार सा नाश्ता सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये रेसिपी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।